शंकर को क्या बुलाना है, वो तो पाखंडी है। देखो भाई, हमने बल यहां भगवान विष्णु को बुला रखा है। शिव पुराण के माध्यम से भगवान विष्णु उस यज्ञ में गए। दक्ष कहता है कि मैंने नारायण को बुला रखा है, विष्णु को बुला रखा है, और मैंने ऐसा सुना है कि सभी देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु। अगर विष्णु भगवान को बुला देते हैं तो सारे देवता आ गए मतलब। तो जब विष्णु को बुला रखा है तो शिव जी की क्या आवश्यकता है? मूलम विष्णुर्देवाना यत्रा धर्म सनातना समानीतो मया सम्यक् किमूनम यज्ञ कर्मणि। हमने तो यज्ञ नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान को बुला रखा है, जो सभी देवताओं के मूल हैं, जिनमें सारे वेद सारे कर्म सब बसते हैं, हमने उनको बुला रखा है। दधीची महात्मा ने कहा, अगर तू शिव जी के बिना इस यज्ञ को कर रहा है तो देखना ये यज्ञ तेरा पूरा नहीं होगा, ये यज्ञ ही तेरा विनाश का कारण बनता है। इसलिए मेरी बातों को मानो, शिव जी को बुलाओ। अगर तुमने इस यज्ञ में भगवान पिनाकधारी भगवान शिव जी को नहीं बुलाया तो निश्चित ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। अयज्ञोऽयं महाजातो बिना तेन शिवेन विनाशोऽपि विशेषेण यत्र तेहि भविष्यति। अगर तुम शिव जी के बिना इस यज्ञ को करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा इस यज्ञ से, अगर शिव जी को नहीं बुलाया। यह कहते हुए नाराज होकर के वहां से महात्मा दधीची मुनि चले गए महाराज। लेकिन दक्ष ने फिर भी उस यज्ञ को किया। हरिद्वार कनखल क्षेत्र में यज्ञ करने लगा महाराज। सारे देवता आ रहे हैं साथ, यज्ञ में भीड़ लग रही है। और एक बात आपको और बता दूं, देवता कितने चालू हैं। जानते हैं कि शिव जी से झगड़ा हो रखा, फिर भी कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं ताकि शिव जी देख लेंगे शिव जी का ससुर जी का यज्ञ मामला लगे। क्यों साहब? सती माता सुबह से देख रही है देवता हरिद्वार की ओर भागन लगे, ककबल ही नहीं लगे, कहां जा रहे हैं? तो चंद्रमा से पूछा, जो अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जा रहा था, कि हे चंद्रमा तुम कहां जा रहे हो? क्वगमिष्यति चंद्रोयम रोहिण्या पृक्ष सत्वरम। चंद्रमा बल रोहिणी के साथ जा रहा था। चंद्रमा से पूछा कहां जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा, सती तुम्हें नहीं मालूम, हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। सती माता ने कहा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ? युखानु यज्ञ में वर्ण जगह हमें ना बुलाया, हमें पता ही ना। फिर भी दुश्मनों के सामने बल मुस्कुराना चाहिए। क्यों? देवताओं के सामने मां मुस्कुरा गई। हाँ हाँ देवता तुम जाओ, बस हम यूं ही तैयार होकर के आ रहे हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलो जय श्री राम, जिनके सामने भले तुम कितनी भी दुखी हो पर फिर भी मुस्कुराना चाहिए। क्यों साहब? नहीं तो दुनिया वाले थोड़ी देर के लिए तो आंसू बहा देंगे तुम्हारे साथ, पीठ पीछे तुम्हारे और बुराई करेंगे। अरे बढ़िया भाई तो इधर ये नहीं चैन वही बोलो जय से। दुनिया ऐसा, दुनिया का रुख है, कभी भी बदल जाएगा। क्यों? देवता लोग चले गए। मां सती भगवान शंकर के पास आए। शंकर जी आज समाधि में हैं। सती माता गई और भगवान शंकर के चरणों को दबाने लग गई। धीरे धीरे भगवान शंकर की समाधि खुली और शंकर जी की समाधि खुलते ही भगवान बोले, देवी
आज सुबह सुबह हो रही है, चरण क्यों दबाए जा रहे हैं? चरण तो शाम को दबाए जाते हैं, आज सुबह सुबह क्या बात हो गई? क्या तुम्हारे मन के भाव है, कहो। तब सती जी ने अपने मन के भाव बताए। भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, आपकी जो ससुर जी है ना, केवल हरिद्वार में एक बहुत बड़ो यज्ञ करने लगे। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। अच्छा, माताएं जब बात करती है तो क्या बोलती है? आप यदि अपना मैके की बात करेंगे ना, मैके वालों में, तो क्या बोलेंगे? मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरा शब्द ज्यादा बोलेंगे आप। मेरा भाई ने ये किया, तुम उन जगह मेरे भाई ने वो करके दिखाया, मेरे पिताजी ऐसे करते हैं। अपना मेरा शब्द। लेकिन सती जी ने एक बार भी मेरा नहीं बोला, तुम्हारा शब्द। भोलेनाथ, आपकी जो ससुर जी हैं, इन्होंने ये नहीं बोला मेरे पिताजी, नहीं, आपके ससुर जी, ताकि बोले बाबा को अपना लगे, हाँ मेरे ससुर जी थे। भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में चले? भगवान बोले जरूर जाना चाहिए। और ये बताओ देवी, क्या कोई चिट्ठी पत्री आई है क्या? सती जी ने कहा चिट्ठी पत्री तो नहीं आई। बोले जब चिट्ठी पत्री नहीं आई तो हम वहां जाकर के क्या करेंगे? सती जी ने कहा देखो महाराज, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैंने सुना है तो 4 जगह ऐसे होते हैं बोल जहां बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। कहां? जदपि मित्र प्रभु पित गुरु के